नमस्कार, ज्ञानपुटी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जो लोग केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको 2 बातों पे चर्चा करूँगा और ये दोनों बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर केंद्रीय विद्यालय में आप भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो। कौन-कौन सी 2 बातें? पहला, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का क्या नियम है? नियम जानना बहुत ज़रूरी है कि किस बेस पे बच्चे का एडमिशन होता है, किस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जी, डॉक्यूमेंट्स बहुत मेन पार्ट्स होता है। एडमिशन के लिए किसी भी चीज़ के एडमिशन के लिए के डॉक्यूमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, चाहे बच्चे की बात कर रहे हैं, चाहे गार्जियन की बात करें। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो? ये जानकारी जानने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए हर पेरेंट्स का अपना एक सपना होता है कि मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय जैसे, नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल में पढ़ाई करे और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और अपने करियर को ब्राइट करे। कम पैसे में कम पैसे में एक अच्छी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में पूरी फैसिलिटी के साथ मिलती है। तो ये एडमिशन कराने के यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए आपको सबसे पहले इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एडमिशन के लिए क्या नियम फॉलो करना पड़ता है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा और ये वीडियो आप लोग पूरी लास्ट तक ज़रूर सुनना। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का क्या नियम है, तो केंद्रीय विद्यालय में पहली क्लास में एडमिशन के लिए सबसे पहले ऐज को जानना बहुत ज़रूरी है। न्यूनतम उम्र, न्यूनतम आय 6 साल और अधिकतम आय 8 वर्ष होनी चाहिए, वो भी 31 मार्च की गणना के अनुसार। अगर सपोज़ करो आप 2025 में अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए सोच रहे हैं, तो बच्चे की मिनिमम उम्र कम से कम उम्र 6 साल और अधिक से अधिक उम्र 8 साल 31 मार्च 2025 को होनी चाहिए। इससे अगर कम होगा तो भी एडमिशन नहीं होगा और 8 साल से ज़्यादा हो जाएगा तब भी नहीं होगा। तो यदि कोई बच्चा 31 मार्च को 6 साल पूरा नहीं होता है, तो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा और 8 साल से ज़्यादा हो जाएगा, तो भी एलिजिबल नहीं होगा। तो आपको इसका नियम समझ में आ गया होगा। पहली क्लास के एडमिशन जो होते हैं ऑनलाइन होते हैं, बाकी जितनी भी क्लास होते के एडमिशन होते हैं केंद्रीय विद्यालय में, दूसरी क्लास से 12वीं क्लास सब ऑफलाइन मोड से होते हैं। डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो केंद्रीय विद्यालय में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए? सबसे पहले आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस बीपीएल सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जिस स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो लास्ट ईयर स्कूल की मार्कशीट और अगर इकलौती बेटी है तो सिंगल गर्ल्स चाइल्ड एफिडेविट होना बहुत ज़रूरी है और माता-पिता का रेजिडेंस प्रूफ भी होना चाहिए। तो जो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बताए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाएँगे। मैं फिर से जल्दी-जल्दी बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के लिए आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, अगर रिजर्वेशन में है तो जाति प्रमाण पत्र, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी से हो तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप किसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस या बीपीएल सर्टिफिकेट लगेगा। मोबाइल नंबर अपना होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए और लास्ट ईयर स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर लड़की इकलौती एक लड़की केवल आपके पास तो इकलौती बेटी का सिंगल गर्ल्स चाइल्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, एफिडेविट जिसको बोलते हैं, माता-पिता का रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए केंद्रीय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से, ईडब्ल्यूएस के दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए चाहे कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट सकते हैं, उसका जवाब दूँगा या तो हो सकता है उसपे मैं आपको वीडियो दे दूँ। तो लास्ट में बोलूँगा तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।